हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 12 की प्रश्नावली 12.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 9 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें कैसा खेत बताया गया है? एक समलंब चतुर्भुज के आकार का खेत बताया गया है। तो यहाँ पर हमने एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का ये एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ पर जो ए बी और डी सी है ये हमारी समांतर भुजाएं हैं। और प्रश्न ने कहा है ये 25 मीटर और 10 मीटर है, यानी सो हमने छोटी भुजा को 10 मीटर मान लिया है और बड़ी भुजा को 25 मीटर मान लिया। ठीक है, अब हमें बताया गया था कि असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो यहाँ पर देखिएगा हमने असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर कर दी। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बी सी डी जो हमारे पास में समलंब चतुर्भुज है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है उसे हम लोग आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये होता है हमारे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो देखिएगा हमें समांतर भुजाएं तो पता है 10 मीटर और 25 मीटर, लेकिन हमें इनके बीच की दूरी पता नहीं है। ठीक है, ये तो हमारी 13 मीटर और 14 मीटर, ये तो हमारी भुजाएं हैं। ठीक है, इनकी बीच की दूरी हमें पता नहीं है। तो पहले हमें बीच की दूरी पता करनी होगी, जब भी हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें समांतर भुजाएं तो पता है, उनके बीच की दूरी पता नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा पहले हम लोग इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें AD के समांतर एक और रेखाखंड खींचना होगा बिंदु B से होकर। ठीक है, तो हम लोग बिंदु B से होकर के एक रेखाखंड खींच देते हैं AD के समांतर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग खींच देते हैं, ये हमने खींच दिया। और इसे हम लोग बिंदु जहां पर भी ये वाली रेखा को, इस वाली भुजा को ये रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहा है, इसे हम लोग E मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने E मान लिया। ठीक है, अब देखिएगा AB और DC हमारी समांतर भुजाएं थी, तो DC को हमने छोटा कर दिया और DE बना लिया। ठीक है, तो AB और DE भी हमारी समांतर होगी और AD के समांतर हमने BE की रचना की है। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो जो ये हमारा चतुर्भुज ABED है, यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये 10 मीटर है, तो ये हमारी सामने की भुजा भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये पूरी कितनी थी, 25 मीटर थी, और ये हमारी इतना पार्ट 10 मीटर हो गया। तो इतना पार्ट कितना हो गया, इतना हमारा 15 मीटर का हो गया। ठीक है ना, ये हमारी 15 मीटर का पार्ट हो गया। अब देखिएगा ये हमारी 13 मीटर है, तो इसके सामने की भुजा भी कितनी होगी, 13 मीटर होगी, चूंकि यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे 13 मीटर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो चतुर्भुज BCE दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है BCE, तो इसकी हमें तीनों भुजाएं पता है, 14 मीटर, 15 मीटर और 13 मीटर। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम लोग इसमें एक लंब खींच लेते हैं बिंदु B से होकर के, बिंदु B से होकर के हम लोग एक लंब खींच लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये लंब 90 अंश का कोण बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिएगा इसे जहां पर भी ये प्रतिच्छेद कर रहा है ना लंब इस रेखा को, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु F मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो FB है ये हमारा इस त्रिभुज का लंब हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, इस प्रकार से। ठीक है, तो 1/2 आधार हमारा कितना है, आधार देखिएगा ये हमारा 15 मीटर है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15, और गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमारी FB है, चूंकि हमें संख्यात्मक मान तो पता नहीं है, तो F है B। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा हम लोग 15 गुणा 1 में कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और बटे में 2 गुणा
बी। इस प्रकार से इसे हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसे आगे हल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम एक बार और इसी त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, लेकिन अलग सूत्र से निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुनः, यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल। तो इस बार हम हीरोन के सूत्र से निकालेंगे, तो हीरोन का सूत्र होता है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। जहां पर S जो है वो हमारी अर्धपरिमाप होता है त्रिभुज का। अर्धपरिमाप का मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, ठीक है। तो और जो यहाँ पर A B C है ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। तो पहले हम लोग अर्धपरिमाप S का मान निकाल लेते हैं। तो S बराबर, अभी हमने आपको बताया ये S जो होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भुजा क्या है, 14 मीटर, 15 मीटर और 13 मीटर। तो इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 14 मीटर प्लस कितना, 15 मीटर और प्लस हमारा 13 मीटर, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया और ये आधा होता है, तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है, तो हमने बटे में 2 लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 42 और बटे में क्या है हमारा 2 और 2 से हम लोग 42 में भाग लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21 मीटर, ठीक है। S का मान कितना आ गया है, S का मान आ गया हमारा 21 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हमने S का मान निकाल लिया है। अब हम लोग इस सूत्र में सभी के मान रख देंगे, S के मान रख देंगे और A B C के मान हमें पता है, तीनों भुजाएं हमें पता है, ठीक है। तो देखिएगा अब हम लोग इसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट S है, तो S की जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, 21 मीटर रख देंगे। तो यहाँ पर हमने 21 रख दिया। फिर हमारा S माइनस A है, तो 21 माइनस पहली भुजा हम किसी को भी मान लेते हैं, 14 को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 14, ठीक है। अब दूसरे में कोष्टक हमारा क्या है, S माइनस B, यानी कि 21 माइनस दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा को हम लोग 15 ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए S माइनस C यानी कि 21 माइनस तीसरी भुजा कितनी हमारी 13 मीटर। इस प्रकार से हमने सभी के मान रख दिए। अब देखिएगा अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 21 को हम जगह पर रखेंगे, यहाँ से कोष्टक हटाएंगे और गुणा लगा देंगे। 21 में से हम लोग 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 21 में से हम लोग 15 को घटा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हमारा 6 बचेगा। और यहाँ पर 21 में से हम लोग 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 8 बचेगा। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, इस 21 को देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 21 को हम लोग 3 गुणा 7 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो 7 है इसे हम लोग जगह पर रखेंगे। और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा अंदर संख्याओं का हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो 7 का एक जोड़ा बन रहा है, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, दूसरा जोड़ा भी 2 का बन रहा है और यहाँ पर 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का जोड़ा बनता है तो वो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाती है, जोड़ा में से एक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 का एक जोड़ा बन रहा है, तो 3 इसमें से एक बाहर आ जाएगी संख्या। 7 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसमें से एक बाहर आ जाएगी संख्या। इसी प्रकार 2 के भी 2 जोड़े बन रहे हैं तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और दूसरा भी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग इन सभी का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 का गुणा 3 में कर देते हैं तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और 21 का गुणा हम लोग 4 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 84 और हमने क्षेत्रफल निकाला तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है BCE का और ऊपर भी हमने एक बार क्षेत्रफल निकाला है BCE का, यानी हमने 2 क्षेत्रफल निकाले हैं, एक तो ये रहा और ये रहा। इसे हम लोग समीकरण सेकंड मानेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है और ये दोनों जो है एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है, BCE के क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम इन्हें बराबर कर देंगे क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल है। तो क्या है हमारा 15/2 और गुणा क्या है हमारा FB है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट में था। और समीकरण सेकंड में कितना है 84 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 84, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिएगा यहाँ पर जो ये संख्या है ना उस तरफ जाएगी तो पलट करके इसका गुणा हो जाएगा। 15/2 है तो वहां पर 2/15 होकर के गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर FB बराबर कितना आ जाएगा, FB बराबर आ जाएगा हमारा 84 गुणा में 2/15, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिएगा FB बराबर यहाँ पर 84 में हम लोग 2 को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 168 और बटे में कितना हमारा
15, ठीक है। अब हम लोग 168 में 15 से भाग लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11.2, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा एफ डी आ गया, ठीक है। ये हमने एफ डी निकाल लिया। एफ डी का मतलब है ये हमारी ऊंचाई आ गई, ठीक है। एफ बी कितनी आ गई 11.2 मीटर, ये ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई का मतलब है ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, और हमें यही तो निकालना था, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ही तो नहीं थी हमारे पास। अब ये हमने बीच की दूरी निकाल ली, तो अब हम लोग डायरेक्ट समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिएगा हमारा सूत्र क्या है, 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। तो समांतर भुजाएं क्या है, समांतर भुजाएं हमारी 10 और 25, तो यहाँ पर 10 + 25 कर देंगे, और फिर हमारा क्या है गुणा उनके बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी हमने कितनी निकाली 11.2, ठीक है। ये हमने इसमें मान रख दी सूत्र में। अब देखिएगा इसे हल कर लेते हैं, तो 1/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35 और कितना हमारा गुणा में 11.2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 11.2 में भाग लगा देंगे, और यहाँ पर 35 का गुणा 1 में कर देंगे, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा, और गुणा 11.2 में हम लोग 11.2 में 2 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.6 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ गया, 2 से जब हम लोग 11.2 में भाग लगाएंगे तो 5.6 आएगा, और हम लोग इन दोनों को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 196, और चूंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है तो और हमारी भुजा मीटर में है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारे समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, ठीक है। और यही तो हमें निकालना था, तो इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।